वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नई भर्ती आ रखी है बीएसएफ में। बीएसएफ का मतलब बॉडी सिक्योरिटी फोर्सेस में ये भर्ती है। ये वैकेंसी देखिए ट्रेड्समैन की भर्ती है। मैं अगर सीधी भाषा में कहूँ तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते तो उनकी ये भर्ती होने वाली है। 2788 पद हैं टोटल। ऑल ओवर इंडिया के लड़के एवं लड़कियां दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। देखिए क्योंकि ये जो है ना बीएसएफ की भर्ती है तो फिजिकल और मेडिकल होना स्वाभाविक सी है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर में। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसकी जो मूलभूत बातें हैं जो ज़रूरी हैं एक बच्चे को समझने के लिए कि हम क्या एलिजिबल हैं इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए नहीं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में मोस्टली हम इसमें जानकारी देंगे, आपको डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। तो आगे बढ़ने की श्रृंखला में आप देखिएगा, ये जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रोजगार समाचार पत्र में आया था उससे निकाला गया है। तो टोटल 2088 वैकेंसी हैं जिसमें 2651 वैकेंसी लड़कों के लिए हैं और 137 वैकेंसी लड़कियों के लिए हैं। ठीक है। और ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका पद रहने वाला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में। पे मैट्रिक्स आपकी पे लेवल 3 का रहेगा और जो मूल वेतन आपका रहेगा वो 21,700 से शुरुआत होगी। अब इससे मूल वेतन आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो सैलरी में बात करूँ तो कम से कम 30,000 रुपये प्रति महीने आपकी सैलरी शुरुआत से बन जाएगी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आखिर जो डिटेल्स हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो 16/1/2022 से चालू, मतलब आप आज से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है। अंतिम तिथि जो है वो 1 मार्च 2022 है। तो अंतिम तिथि का इंतजार मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा। ठीक है। और जो इसमें एग्ज़ाम डेट दे रखी है वो 6 मार्च 2022 है। तो देखिए कितनी जल्दी आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है। जो ये वैकेंसियाँ होती हैं फौज वगैरह की वैकेंसी होती हैं इनमें जो है ना ज़्यादा डिले नहीं होता है, मतलब इनका प्रोसेस तेज़ होता है और जो है ना जल्द ही रिजल्ट आता है। नौकरी लगनी होती है तो फटाक से लग जाती है। अब हम फॉर्म फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म फीस आप देखिएगा बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस भी नहीं है, 100 रुपया है। जनरल ओबीसी वालों से और SC ST वालों से कोई फॉर्म फीस नहीं और फीमेल से भी कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि उम्र सीमा। उम्र सीमा 18 से 23 साल का कोई भी युवा इसमें भाग ले सकता है। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। SC ST OBC वालों को रिजर्वेशन मिलेगा और जो है ना 18 से 23 साल, आप ध्यान रखिए 18 से 23 साल के अंतर्गत आते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो छूट वगैरह है गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगी, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, तो इन लोगों को भी छूट यहाँ से दी जा रही है। ठीक। और एजुकेशन की बात करें, जो कि कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि कक्षा 10 पास होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन मतलब कक्षा 10 पास। अब 10 पास हो गए, इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और चाहिए, जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेटिव ट्रेड में। जैसे कि माली की वैकेंसी है तो आपने 2 साल कहीं काम किया हो माली के रूप में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अथवा आपने 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट लिया और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन 2 साल का टोटल होना चाहिए। 1 साल ITI कर लिया, 1 साल का एक्सपीरियंस, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। या आपके पास में 2 साल का सर्टिफिकेट हो ITI से या डिप्लोमा से, अगर आपके पास में 2 साल का सर्टिफिकेट तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ध्यान रहे कक्षा 10 पास होना जरूरी और 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो। या फिर आपने 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट लिया हो, या 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लिया हो, या 1 साल ITI किया हो, 1 साल आपके पास में एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने 2 साल जो है ना काम कहीं किया हो, या माली का या जो है ना बाल काटने वाले का, कोई भी काम आपने किया हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा किस किस ट्रेड की भर्ती है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए होंगे। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए थोड़ा डिटेल में आप यहाँ से वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि लड़कों के लिए कितनी वैकेंसी, 2651 पोस्ट है। कोबलर हो गए, टेलर हो गए, कुक हो गए, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, वेटर, माली, तो इन सब की टोटल पोस्ट मिला के आप देख सकते हैं 2600 बनती है जाके। जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी कुक की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं 897, करीब 900 के आसपास वैकेंसी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो है ना वाटर कैरियर की वैकेंसी है। उसके बाद स्वीपर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 617। ठीक है। और कारपेंटर की 13 है। बाकी सब में कम है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा है कुक और स्वीपर की वैकेंसी। तो आप इसमें चाहें तो भाग ले सकते हैं। ठीक है। अब हम महिलाओं की वैकेंसी किस ट्रेड में कितनी इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लड़कियों की वैकेंसी कितनी है। तो आप देख सकते हैं
सीटी कोबलर का मतलब है कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जहाँ जहाँ सीटी लिखा है इसका मतलब है कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ठीक है। कोबलर में 3 वैकेंसी, टेलर में 2 वैकेंसी, कुक के लिए 47। यहाँ भी आप देखिए कुक की, लड़कियों के खाना बनाने वाले की ज़्यादा वैकेंसी 47 है। वाटर कैरियर की 27 वैकेंसी है। वाशरमैन की आप देख सकते हैं 18 पोस्ट है। बार्बर और स्वीपर की 7 और 33 पोस्ट है। तो इसमें भी ठीक वैकेंसी है। हर लड़कियां इनमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरती हैं, तो उस हिसाब से ये लोग अपना चयनित करते रहते हैं कि इतने फॉर्म आए हैं तो उस हिसाब से इतनी वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेफरेंस लेते रहते हैं लास्ट ईयर का, ऐसे करके रेफरेंस लेके ये वैकेंसियाँ अपने हिसाब से जारी करते हैं। तो वैकेंसियाँ 137 हैं लड़कियों के लिए, ऑल ओवर इंडिया की कोई भी बच्ची इसमें भाग ले सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने की श्रृंखला में इसकी और जो ज़रूरी डिटेल्स हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म कहाँ फिलअप करना है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको जाना है recruitment.bsf.government.in, ठीक है। वहाँ आपको सीमा सुरक्षा बल का एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग, आपको दिख रहा है सामने। उसी के नीचे लिखा है कांस्टेबल ट्रेड्समैन बीएसएफ ग्रुप सी 2021 और 22। नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है और नीचे ही लिखा है अप्लाई हियर। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। देखिए आजकल हर फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह भरना है। हर चीज़ ऑनलाइन आप इसमें भर लेंगे, आपने पहले भी फॉर्म भर रखे होंगे, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया आपको ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भरना है, डेट्स बता दी, एजुकेशन बता दी, उम्र सीमा बता दी और वैकेंसी कितनी कितनी इसके बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। अब हमने वैकेंसियों की मूलभूत जानकारी आपको बता दी है। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का एक वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करिएगा, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। या हमने 2020 की वैकेंसी आई थी शुरुआत में, उसका एक हमने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो बनाया था। आप चाहें तो इस चैनल पर ही सर्च कर सकते हैं, आपको जो ना सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो मिल जाएगा कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। तो फिलहाल अब हम इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि हम वीडियो बनाएं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सफिशिएंट कमेंट आने पर हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।